सो फेस रीडिंग का जो बैकग्राउंड है, पहले उस पे बात करते हैं एग्जैक्टली फेस रीडिंग है क्या। तो जिस तरह का आपका फेस है, जिस तरह के आपके बाल हैं, आपके लिप्स, आपके टीथ, आपकी आंखों की बनावट, आपकी आईब्रोज, है ना, आपके जो वो है चीक्स हैं, जिस तरह की आपकी जॉ लाइन है, जो आपका फेस शेप है, ये सारी की सारी चीजें व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। और फेस रीडिंग के साथ हम ग्रहों को भी जोड़ते हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि किसी व्यक्ति का कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, कौन सा प्लैनेट वीक है, कौन से प्लैनेट पे उनको काम करना चाहिए ताकि वो और बेटर हो सके लाइफ में, इम्प्रूव कर सके लाइफ में। तो इस तरह से हम फेस रीडिंग के माध्यम से चीजों को प्रिडिक्ट कर पाते हैं या बता पाते हैं। अब फेस रीडिंग बेसिकली, जैसे मैंने बताया, ही फेस को एनालाइज करना होता है, और सारी चीजें मतलब बनावट आपके चेहरे की, आपके फीचर्स, आपके जो जिस तरह के कान हैं, कान की बनावट, पूरी तरह से हम उसको रीड करते हैं। यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं फेस रीडिंग में। क्या लगता है क्या ड्रॉबैक्स होंगे फेस रीड करने के? क्या चैलेंजेस फेस करते होंगे फेस रीडर्स, क्या लगता है? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स कह रही हूँ, एनी क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहें, बताइए। क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस आते होंगे? मैम, मेरे अकॉर्डिंग तो जैसे प्लेस टू प्लेस, लाइक हम इंडिया में हैं तो इंडिया के लोगों का अलग फेशियल स्ट्रक्चर होता है, यूरोप का अलग होता है, अफ्रीका का अलग होता है। तो वो एक मुझे ऐसा लगता है कि वो बनावट ही बिल्कुल अलग है। तो एज पर करेक्ट। जोग्राफिकल जो है फीचर्स उसको अडॉप्ट करना। राइट। फेस रीडिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, पहला तो है एक्सेप्टेंस। ठीक है, आपने कोई चीज प्रिडिक्ट की, ये बात जरूरी नहीं है कि सामने वाला मान ही ले कि आप सही बोल रहे हैं। हो सकता है 100% सही है, आप एकदम ठीक बात बोल रहे हो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के अंदर ये चीज आ जाती है कि मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, मैं क्यों मानूं। तो क्रॉस चेक करने में एक छोटा सा ड्रॉबैक आता है। दूसरा, मेकअप। बहुत सारे क्लाइंट्स मेकअप लगाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना मेकअप के कभी फोटो क्लिक करवाते ही नहीं है। तो मेकअप इज अ चैलेंज हेयर। एंड प्लास्टिक सर्जरी, है ना, प्लास्टिक सर्जरी में भी आपको ये डिफिकल्टी हो सकती है कि आप कैसे फेस रीड करेंगे। लेकिन फेस रीडिंग की यही खासियत है, यही ब्यूटी है कि आपको फेस रीड प्रेजेंट में करना होता है ना। इसका ये मतलब है कि जिस तरह का भी आपको चेहरा दिख रहा है, जो जो भी सारी चीजें आपको विजिबल हैं, उन चीजों पे ही आप प्रिडिक्शन देते हैं। तो पहली बात रही एक्सेप्टेंस की, मान लीजिए कोई क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप उनको प्रिडिक्शंस दे रहे हैं, तो किसी ना किसी पॉइंट पे आके वो जरूर अग्री करेंगे कि हाँ ये चीज सही है, क्योंकि जब फायदे की बात होती है तो हर इंसान अग्री करता है ना। दूसरी चीज, मेकअप एक चैलेंज है, तो मेकअप को भी हम बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मेकअप भी कोई इंसान बहुत ज्यादा नहीं लगाता, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पूरा ऐसा ग्लिटरी आई करके 24 घंटे रह ले, है ना, या फिर पूरे चेहरे का टोन बदल दे। अगर टोन बदल भी रहे हैं तो फीचर्स तो वहीं के वहीं रहेंगे ना, फीचर्स थोड़ी ना चेंज होने वाले हैं, है ना। जिस तरह की आंखों की बनावट है, जो नाक का शेप है, जो लिप्स की बनावट है, वो तो नहीं चेंज होगी मेकअप से। कितना चेंज हो जाएगी? 10%, 20%। बाकी विजिबल तो रहेगा ही ना कि नाक की बनावट क्या है, बाल कैसे हैं इनके। उसके अलावा बात आती है सर्जरी की। तो अब सर्जरी में क्लाइंट ने जो भी फेशियल फीचर चेंज करवाया है, उस फीचर को हम प्रेजेंट में रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपना चिन जो है बहुत शार्प करवा लिया, पॉइंटेड करवा लिया, है ना। तो जो पॉइंटेड चिन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉइंटेड चिन जो चीजें बताती है, वही हम उनको प्रिडिक्ट करके बताएंगे, और वही चीजें उनके साथ मैच करेंगी। किसी के बाल पहले ब्लैक थे, अभी हेयर कलर ब्लॉन्ड हो गया है, रेड हो गया है, तो जो ब्लॉन्ड और रेड कलर की क्वालिटीज है वही उनके साथ मैच करेंगी, क्योंकि उनकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है, उनकी पर्सनालिटी अब शिफ्ट हो गई है ना। आप लोग अग्री करते हैं इस चीज से कि हर इंसान पूरी जिंदगी एक जैसा नहीं रहता?
चेंज होता रहता है पर्सनालिटी में, सेम फेस रीडिंग में आप अप्लाई करते हो। आपको जो दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, आपको एग्जैक्ट एज इट इज रीड कर देना होता है। ठीक है। फेस रीडिंग को हिंदी में सामुद्रिक शास्त्र बोला जाता है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फेस रीडिंग को हिंदी में सामुद्रिक शास्त्र बोला जाता है, और इंग्लिश में फिजियोनॉमी बोला जाता है। ये इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये एक स्टडी है आपके फेशियल फीचर्स के बारे में और चेहरे की बनावट के बारे में। ठीक है। अब हम फेस रीडिंग से क्या क्या पता कर सकते हैं उसके बारे में बात करती हूँ मैं। क्या लगता है क्या क्या पता कर सकते होंगे? वैभव जी बताइए, व्हाट डू यू थिंक, क्या क्या पता कर सकते होंगे फेस रीडिंग से हम? मैम जैसा कि आपने बताया कि क्या कहते हैं, ग्रहों को रिलेट कर सकते हैं, तो फोरहेड से हम लोग काफी चीजें पता कर सकते हैं। हम्म। उनका बेसिक साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजी है वो समझ सकते हैं, नेचर यस। को समझ सकते हैं हम्म। उनके, और हम्म। पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स भी समझ सकते हैं, उनके प्रोफेशंस का भी कुछ कुछ हमको नॉलेज मिल सकता है। करेक्ट करेक्ट। तो पहली चीज हम उनके लाइक्स और डिसलाइक्स समझ सकते हैं, है ना। फिर हम उनकी पर्सनालिटी समझ पाते हैं कि कौन सा व्यक्ति कैसी विचारधारा का है। फिर उनके हम लाइफस्टाइल को समझ पाते हैं कि वो कैसे बैकग्राउंड से आते हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल में है वो अभी। कौन व्यक्ति सच बोलता है, कौन व्यक्ति झूठ बोलता है, कौन व्यक्ति झूठ बोल सकता है, ये हमें समझ में आता है। उसके अलावा किसी की मैरिड लाइफ कैसी है, या अभी प्रेजेंट में कैसी चल रही है, ये हम बता सकते हैं। चाइल्ड बर्थ के बारे में बता सकते हैं, बच्चों के सुख के बारे में बता सकते हैं। कौन कितना सोशली एक्टिव है, कौन कितना इंट्रोवर्ट है, हम ये बता सकते हैं। किसके पास कितना पैसा रहेगा, हम ये बता सकते हैं। इनके माता पिता के साथ इनके रिलेशंस कैसे रहे हैं, या इनके संस्कार कैसे हैं, कैसी अपब्रिंगिंग है ओवरऑल, हम वो बता सकते हैं। एंड ओवरऑल इंटेलिजेंस, कि कौन क्रिएटिव है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन किस तरह का व्यक्तित्व रखता है, ओवरऑल हम ये फेस रीडिंग से बता सकते हैं। प्लस मोल की पोजीशन, यानी जो तिल होते हैं आपके चेहरे पे, उसकी पोजीशन भी बहुत कुछ बताती है व्यक्ति के बारे में। तो तिल की पोजीशन देखकर हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति की लाइफ में किस तरह के इंसिडेंट किस एरिया में हो सकते हैं फ्यूचर में। प्लस हम हेल्थ इश्यूज भी बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये हेल्थ इश्यूज फॉर्म हो सकते हैं, या आप जो फेस पे एजेस होती हैं उसके माध्यम से आप ये बता सकते हैं किस एज में किस तरह की प्रॉब्लम बिल्ड हो सकती है इनकी लाइफ में। उसके साथ साथ कौन ट्रैवल पसंद करता है, कौन ट्रैवल नहीं पसंद करता है, कौन गुस्से वाले नेचर का है, कौन बहुत काम है, ये सारी चीजें हम फेस रीडिंग के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है। फेस रीडिंग में हम ऑलमोस्ट सारे फीचर्स रीड करते हैं। फोरहेड, जो यहाँ पे लाइंस आती हैं फोरहेड पे, यहाँ आईब्रो के बीच में लाइंस आती हैं, देखिए आप लोगों ने आईब्रो के बीच में जो लाइंस आती हैं, यस यस मैम। है ना, उसको रीड करते हैं हम लोग। फोरहेड की बनावट रीड करते हैं। उसके अलावा आंखों को रीड करते हैं, आंखों की बनावट, एंड ये जो ऊपर का आईलिड का पोर्शन है वो कैसा है, ये सारी चीजें रीड की जाती हैं। आंखों के नीचे का जो ये पोर्शन है ये रीड किया जाता है। आईब्रो हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि आईब्रो किस तरह की है, डेंस है आईब्रो या पतली आईब्रोज है। अच्छा, आईब्रो के केस से मुझे ये याद आया कि एक ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि फीमेल्स रेगुलर बेसिस पे आईब्रो को थ्रेड करवाती हैं, यानी शेप देती हैं। तो फीमेल्स में कैसे आईब्रो रीड करनी है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो एक चीज समझने वाली है यहाँ पे कि जब भी कोई फीमेल एक आईब्रो थ्रेड करवाती हैं या शेप करवाती हैं, तो वो कभी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती। वो एक ही शेप को बार बार रिपीट करवाती हैं। कभी ऐसा हो गया कि किसी ने उनकी आईब्रो खराब कर दी, या कभी, मतलब ये बहुत रेयर चांसेस हैं कि उन्होंने शेप बदलवा दिया, अदरवाइज वो शेप एक ही बनवाती हैं। तो जो शेप आपको दिख रहा है आपको सिर्फ वही शेप रीड करना होता है। ठीक है। आई लैशेज हम रीड करते हैं, आई लैशेज की बनावट रीड की जाती है कि किसकी आई लैश कर्ल है, किसकी आई लैश स्ट्रेट है, किसकी आई लैशेज छोटी हैं, किसकी आई लैशेज डेंस है, ये सब हम रीड करते हैं। फिर ईयर्स को रीड किया जाता है। ईयर्स में भी बहुत सारे पार्ट्स में ईयर रीड होते हैं, जैसे कान की जो बनावट है,
कान का अटैचमेंट किस पॉइंट से हुआ है, ईयर लोब किस तरीके के हैं, ये जो इनर ईयर होता है हम सभी के कान में वो किस तरह का है, ये सारी चीजें हम रीड करते हैं। फिर जॉ लाइन पे हम बात करते हैं, जॉ लाइन में पूरा ये जो विथ है, इसकी शार्पनेस है, सब कुछ देखा जाता है। लिप्स को रीड करते हैं, चिन को रीड करते हैं, चीक्स एंड डिम्पल, एंड नेक को भी रीड करते हैं, नेक में किस तरह के मोल है, नेक में क्या कोई लाइन आती है, नेक की बनावट कैसी है, ये सब कुछ हम रीड करते हैं फेस रीडिंग में। ठीक है। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है दैट इज फोरहेड, लेकिन मैं आपको एक उससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाली हूँ जो कि है फेस पे प्लेन्स। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। हम सभी के फेस पे अलग अलग प्लेन्स होते हैं या अलग अलग जोन्स होते हैं। ठीक है। पहला जोन ये होता है, दूसरा जोन आईब्रो के नीचे यहां से शुरू होता है और यहाँ नोज जहां एंड हो रही है यहां तक, ये दूसरा जोन है। एंड तीसरा जोन नॉस्ट्रिल से लेके ये होता है। ठीक है। तो ये आपको फेस में तीन जोन मिलते हैं। पहला जो जोन है ये वाला जोन, ये मेंटल जोन कहलाता है। लिख लीजिएगा, ये वाला जो जोन है पहला जोन, इसको कहते हैं मेंटल जोन, यानी ये मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है। सेकेंड जो जोन है यहाँ आईब्रो के नीचे से लेके ये वाला जोन, इसको बोलते हैं सोशल जोन, सोशल जोन। एंड लास्ट ये वाला जो जोन है नॉस्ट्रिल्स के नीचे से लेके यहां तक, ये इसको कहते हैं फिजिकल जोन। ठीक है। अब किसी का कौन सा जोन ज्यादा प्रोमिनेंट है या ज्यादा बड़ा है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो आप फिंगर्स की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। आपको क्या करना होता है, आपको इस तरह फिंगर रखनी होती है हेयर लाइन से, 1 2 3 4। ठीक है। जिस जोन पे जितनी ज्यादा फिंगर्स आ रही हैं वो जोन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। अब आप लोग अपने अपने जोन को चेक करिए कौन सा जोन सबसे बड़ा है, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे कि कौन से जोन के बड़े होने से क्या मतलब होता है। चेक करिए फिंगर्स की मदद से। गिविंग यू 1 मिनट, है ना। सभी लोग चेक करिएगा। लेट मी नो वंस यू आर रेडी। कर लिए कैलकुलेट। ठीक है। अब जिन लोगों का ये वाला जोन सबसे बड़ा होता है या सबसे प्रोमिनेंट होता है, यानी कि 1 2 3 4, और अगर आपकी पूरी की पूरी फिंगर्स आ गई हैं, चारों फिंगर्स, और एक बच भी गया है, तब भी अगर आपका ये जो जोन है ये बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बिग मेंटल जोन। तो अगर ये मेंटल जोन ज्यादा प्रोमिनेंट है तो पहली चीज, ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, कि ये लोग दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, दिमाग से काम लेते हैं और दिमाग से ही सारे डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, ऐसे लोग मेंटली काम करना पसंद करते हैं, यानी ये क्या इस्तेमाल करते हैं, अपने इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा। फिजिकल वर्क या हार्ड वर्क नहीं पसंद होता, स्मार्ट वर्क की तरफ ये ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले लॉजिक, रीजनिंग करते हैं, टाइम लेते हैं, सारे अच्छाई बुराई सब देखने के बाद ही ये कोई भी डिसीजन लेते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग इनको नहीं पसंद होती। तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है या कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका आपको मेंटल जोन ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, तो ये समझ जाने वाली बात होती है कि ये व्यक्ति अपने भी लॉजिक लगाएगा, ये व्यक्ति अपनी तरफ से भी दिमाग लगाएगा, जो आप बोलेंगे सिर्फ उतना फॉलो नहीं करने वाला। ठीक है। उसके अलावा अगर किसी का ये जो मेंटल जोन है इसमें सारी फिंगर्स आ रही होती हैं, तो ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं, ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल नेचर के होते हैं। एंड लेटर पार्ट लाइफ का जो है उसमें ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ पूरी तरह से जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बिजनेस सेंस भी बहुत अच्छा होता है, बिजनेस माइंडेड होते हैं क्योंकि कैलकुलेटिव स्वभाव है।
एंड चैरिटी करना, डोनेट करना, लोगों की मदद करना, उनका साथ देना इनको अच्छा लगता है। ठीक है। कविता जी आपका है ये, प्लीज बताइए मैच करता है, कितनी फिंगर्स कवर कर रही हैं कविता जी? आर यू देयर? चैट बॉक्स में बता दो आप। 5 मैच करती है चीजें कविता जी? ठीक है। अब बात करते हैं जिनका 3 फिंगर कवर होता है केवल, क्योंकि बहुत सारे फेसेस आपको ऐसे मिलेंगे कि छोटे फेस हैं, तो सबसे प्रोमिनेंट एरिया मेंटल जोन ही है, लेकिन 3 फिंगर्स ही कवर हो रही है, यानी 1 2 3 इतने में ही फोरहेड खत्म हो गया। ठीक है। अब जिनका फोरहेड छोटा होता है लेकिन सब फेस में सबसे प्रोमिनेंट होता है, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जिद्दी और ढीठ, सारी बातें मानेंगे लेकिन तभी जब इनका फायदा हो या इनको वो बात समझ आ रही हो। किसी के कहने पे कोई चीज नहीं करते, इनका ये बहुत बेसिक नेचर होता है कि अगर आपने इनको कुछ बात समझाई है, ठीक है, तो ये कभी भी उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे जब तक ये पूरी तरह कन्विंस नहीं हो जाते। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसके फोरहेड पे सिर्फ 3 फिंगर्स आ रही हैं और पूरे चेहरे में मेंटल जोन प्रोमिनेंट है, तो ऐसे क्लाइंट के साथ क्या करना है बताइए ओम जी? क्या करना चाहिए ऐसे क्लाइंट के साथ, कैसे उनको गाइड करना चाहिए? माइक ऑन कर लीजिएगा। मैम वो तो देखना ही पड़ेगा उनको, किस तरीके से जिद कर रहे हैं, क्या करना है, हाँ, तो उस कि केस में कैसे क्या कर बातें सकते, करते हैं। राइट, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उनके फायदे की बात बताएंगे पहले, ताकि उनका इंटरेस्ट बिल्ड हो। क्योंकि जब तक उनके फायदे की बात ना हो, जब तक उनके मन उनको की, कन्विंस करना पड़ेगा ना। हाँ, तो जब भी आप कंसल्टेशन शुरू करेंगे तो पहले अच्छी चीजों से करेंगे शुरू, ताकि वो सुने आपकी बात और आपको ध्यान से सुनकर आप फॉलो करने की कोशिश करें, वरना ये लोग फॉलो नहीं करते, किसी को ढीठ स्वभाव के हो जाते हैं। जूही जी का क्वेश्चन आया है कि जिनका हेयर लाइन नहीं होता है या बाल कम होते हैं, ऐसे लोगों का मेंटल जोन ज्यादा होता होगा, है ना? बट ये सभी के साथ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी टाइम पे उनके हेयर रहे होंगे, या जिनका हेयर लाइन बहुत पीछे चला जाता है, उनके केस में भी आपको समझ आ जाएगा कि ये हेयर लाइन पीछे गया है। तो नॉर्मली फोरहेड सभी का यहाँ मैक्सिमम यहाँ से शुरू होता है, किसी का भी फोरहेड यहाँ से शुरू नहीं होता। फोरहेड इज फ्रंट पार्ट, सामने के हिस्से को ही फोरहेड बोलते हैं। तो फोरहेड में अगर किसी का हेयर लाइन पीछे भी चला गया है, तो उस केस में आप सिर्फ यहां से शुरू करोगे। ठीक है। हो सकता है आईब्रो थोड़ा ऊपर से सेट हो, तो जरूरी नहीं है कि जिनका हेयर लाइन पीछे हो उन सभी का मेंटल जोन सबसे प्रोमिनेंट हो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं सोशल जोन की, जो कि है ये वाला पोर्शन, मिड पोर्शन। किसी का है आप में से सोशल जोन, किसी का प्रोमिनेंट है जहां पे 4 फिंगर्स कवर होती हो या 3 फिंगर्स कवर हो रही हो? मेंटल 4 फिंगर्स, सोशल 3 फिंगर्स एंड फिजिकल 4 फिंगर्स, ओके, 3 फिंगर्स होती हैं। सो सोशल जोन जिनका भी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, 3 फिंगर्स या 4 फिंगर्स कवर करती हैं, ऐसे लोग क्रिएटिव माइंडसेट के होते हैं। ठीक है। ये क्रिएटिव साइड ज्यादा रहते हैं, क्रिएटिविटी और जो इमेजिनेशंस हैं, आइडियाज हैं, ये वाला पार्ट जो है इनका ज्यादा स्ट्रांग होता है। प्लस दे आर इमोशनल पीपल। अब यहाँ पे जब बात आई है इमोशंस की, तो ये किस तरह के इमोशनल होते हैं? ये बेसिकली ऐसे इमोशनल होते हैं कि अगर ये किसी से अटैच हो गए तो बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, और किसी से अटैच नहीं है तो इनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। तो ये बहुत सेलेक्टिव इमोशनल होते हैं, बट दे आर इमोशनल। उसके अलावा ये वो लोग होते हैं जिनकी दिली इच्छा होती है कि ये कुछ ऐसा काम करें कि ये फेमस हो जाएं, लोग इनको पहचाने, लोग इनको जाने, इनको ये चीज बहुत अट्रैक्ट करती है। इनके लाइफ का गोल भी यही होता है कि मैं ऐसे पोजीशन पे जाके बैठूं कि लोग मुझे जानते हो। इनको कंफर्ट एंड लग्जरीज बहुत पसंद होती हैं, और ये सारे जिनका क्रिएटिव जोन अच्छा होता है, इनके सबके साथ प्रोमिनेंट है ये चीज, इनको लग्जरी कंफर्ट पसंद होता है, और ये मेहनत भी इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए होती है। ये जल्दी डिसीजंस लेते हैं, एंड ऐसे डिसीजंस लेते हैं जहां पे ये रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हैं कि ये इन्होंने डिसीजन लिया है तो रिजल्ट ऐसा आना चाहिए।
इनके अंदर वो वाली चीज नहीं होती कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे ट्राई करना है, नहीं, दे वांट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स नहीं है तो ये कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे, इनको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अब जिनके क्रिएटिव जोन में सिर्फ 3 फिंगर कवर हो रही है, 1 2 3, सिर्फ 3 फिंगर्स अगर आ रही हैं, तो ऐसे लोगों को आर्टिस्टिक चीजों में या म्यूजिकल चीजों में इंटरेस्ट होता है। इन्होंने कभी ना कभी कोई आर्टिस्टिक हॉबी जरूर पिक की होगी, जैसे पेंटिंग करना, डांस सीखना, गाना गाना, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना। कुछ आर्टिस्टिक चीज इन्होंने कभी ना कभी लाइफ में सीखने की कोशिश की होगी या पिक की होगी। बताइए आप में से है कोई ऐसा 3 फिंगर्स जिसकी कवर हो रही हो? कविता जी आपका हो रहा है, बताइए। कभी पिक किया है? यस, आपने पिक किया है, ठीक है। बाकी लोग भी शेयर करेंगे एक्सपीरियंस, सो इट विल बी रियली नाइस, है ना, इंटरेक्टिव हो जाएगा सेशन। ओके। एंड जिनका 4 फिंगर प्रोमिनेंटली कवर करता है, ऐसे लोगों को, जैसे मैंने बताया कि लग्जूरियस लाइफ पसंद होती है, साथ ही साथ ऐसे लोगों को स्टेटस को मेंटेन करना भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर ये किसी पर्टिकुलर स्टेटस पे हैं, सो दे विल मेक श्योर कि ये उस स्टेटस पे ही रहें, इनको नीचे नहीं आना है ना। अगर ये अपर मिडिल क्लास तक पहुंच गए हैं या रिच तक पहुंच गए हैं, सो दे विल वर्क रियली हार्ड कि ये वहां से कभी भी नीचे ना आए, बल्कि ये प्रोग्रेस करें। ठीक है, जूही प्लीज कंफर्म चैट बॉक्स में। एंड उसके अलावा ऐसे लोग जिनका 4 फिंगर्स कवर करता है ये सोशल जोन, ऐसे लोगों ने अगर कुछ ठान लिया है कि मुझे करना है, सो दे विल डू एवरी पॉसिबल थिंग टू कंप्लीट इट, एवरी पॉसिबल थिंग, जिसको हम बोलते हैं ना कि हर तरीके से एफर्ट्स दे देना, हर तरीके से जान झोंक देना, और ये उस चीज को अचीव करके ही मानते हैं। क्या कह रहे हो आप कविता जी? यस, लव लग्जरी, इवन आई एम लाइक दिस। यस, करेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों का जिनका ये सोशल जोन 3 फिंगर्स 4 फिंगर्स कवर कर रहे हैं या प्रोमिनेंट है, चीजें मैच होती हैं, प्लीज कंफर्म। माइक नहीं ऑन कर सकते तो आप प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। यस, ग्रेट। लास्ट है फिजिकल जोन। फिजिकल जोन मतलब हार्ड वर्क, मूवमेंट, बहुत ज्यादा चलना फिरना, बहुत ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करना। तो जिनका भी ये फिजिकल जोन सबसे प्रोमिनेंट होता है, यानी 3 फिंगर्स 4 फिंगर्स कवर करती हैं इस एरिया को, पहली चीज ये लोग बहुत ज्यादा सिंपैथी रखते हैं लोगों के साथ, मतलब दूसरों की दिक्कतों को महसूस करते हैं, दूसरों के लिए खड़े रहना चाहते हैं, उनको हेल्प करना चाहते हैं। दे फील लाइक कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके आसपास के लोग खुश रहें इनसे, इनको ये चीज महसूस होती है। उसके अलावा इनको फिजिकल मूवमेंट यानी एक्टिव रहना, काम करते रहना, ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। ओके, ठीक है, कंफर्म करिएगा फिर मैच करती कि नहीं। इनको मूवमेंट करना, काम करना, बाहर जाना, लोगों से मिलना, या किसी काम के लिए थोड़ा बहुत अगर इनको दौड़ना भागना पड़े तो ये कर लेते हैं, बहुत ज्यादा शॉर्टकट जनरली ये नहीं लेते। और शॉर्टकट ले भी रहे हैं तो ये कोई दूसरी चीज ऐसी ढूंढ लेंगे जहां पे इनको बाहर जाना पड़े, बट इनको बाहर जाना बहुत पसंद होता है। उसके अलावा ये जब भी डिसीजंस लेते हैं तो ये ऐसे, जी, ऐसे लेवल पे डिसीजंस लेते हैं जहां पे ये सिर्फ डिसीजंस लेना चाहते हैं, ये आउटकम का नहीं सोचते, ये बहुत ज्यादा ये चीज नहीं सोचते कि क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इनको इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इनको कोई डिसीजन लेना है सो दे विल टेक द डिसीजन, ठीक है। ज्यादा चलना पसंद नहीं है आपको, लेकिन घूमना पसंद है कविता जी, बाहर जाना पसंद है, आउटगोइंग नेचर है आपका। हाँ, ठीक है, ठीक है। एंड जिनका ये जो फिजिकल जोन होता है वीक होता है, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा चलना पसंद नहीं होता, बहुत ज्यादा मूवमेंट करना पसंद नहीं होता, घूमने के शौकीन नहीं होते हैं, और डिसीजंस भी लोगों पे टालते हैं कि ठीक है मैं देखता हूँ या देखती हूँ कैसे डिसीजंस लेने हैं। तो ओवरऑल अगर आप किसी का फेस देखते हो तो आप सिर्फ ये जोन्स देखकर ही काफी कुछ बता सकते हो व्यक्ति के बारे में कि उसकी कैसी दिलचस्पी है या वो कैसे माइंडसेट का इंसान है, और क्या वो एक्चुअली में आपके किसी जो भी आप काम करना चाह रहे हो या जिस भी वजह से आप उनके साथ कोलैबोरेट होना चाह रहे हो, क्या आपको वो हेल्पफुल रहेंगे या नहीं। जो मैंने टॉपिक बताया, क्या इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है? फिर हम आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का?
मैम उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर किसी का हमारे पास में पिक्चर आता है हाँ। तो वहां पे हम फिंगर्स तो रख नहीं सकते। यस। उस कंडीशन में कैसे डिसाइड करेंगे कि हाँ कौन सा, तो मतलब उसमें सिर्फ हम लोगों को एक अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। यस यस, तो उस कंडीशन में क्या करते हो, आपको प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है। जब तक फोटो वाले पॉइंट पे आप आते हो या फोटो से प्रिडिक्शन शुरू करते हो, तब तक आपको इतना आइडिया हो जाता है कि कौन सा जोन इनका प्रोमिनेंट है। एंड ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि चेहरे पे सिर्फ एक ही जोन प्रोमिनेंट हो। दो जोन भी प्रोमिनेंट हो सकते हैं, तीनों जोन भी प्रोमिनेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर चेहरा आपको उस तरह का दिख रहा है कि सिर्फ फोरहेड बहुत ब्रॉड है, प्रॉपर फोरहेड चेहरे पे पता चल रहा है, सो दैट्स अंडरस्टूड कि मेंटल जोन प्रोमिनेंट है। या ये एरिया प्रोमिनेंट दिख रहा है तो ये वाला जोन इनका ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो वो आपको आइडिया लग जाता है केस स्टडीज लेते लेते। राइट। और किसी का कोई क्वेश्चन? knowing these features, how can we do predictions? So, कविता जी, वी जस्ट डोंट डू प्रिडिक्शंस बाय दीज जोन्स, और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम फेशियल फीचर्स को देखते हैं, हेयर को देखते हैं, फेस शेप को देखते हैं, तो वहां से प्रिडिक्शन शुरू होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक चीज को देख के हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दिस इज वन ऑफ द टॉपिक, दिस इज प्राइमरी एनालिसिस। जैसे आप पहली बार किसी से मिले, ये प्राइमरी चीज है जो आपको नोटिस करनी है, बाकी तो हम डेप्थ में जाएंगे ही जाएंगे जैसे जैसे क्लाइंट्स क्वेश्चन पूछते जाएंगे हमसे। क्या, यू वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? लोकेश जी, आपका कोई क्वेश्चन? आवाज नहीं आ रही आपकी, लोकेश जी, आवाज नहीं आ रही। यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई पिक योर क्वेश्चन। ठीक है। और किसी का कोई डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड? नहीं। ठीक है। अब दूसरा जो एक बेसिक एनालिसिस है वो क्या होता है, आपका जो फेस है ना उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी आप अज्यूम करोगे कि यहाँ भी सेंटर से एक लाइन जा रही है, और जो आपका लेफ्ट साइड का फेस है, यानी ये वाला जो साइड है, ये वाला, दिस इज ऑफ मून, चंद्रमा। ठीक है। और अगर इसको मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो ये आपकी पर्सनल लाइफ का जोन है या पर्सनल लाइफ का पार्ट है। ठीक है। एंड जो आपका राइट साइड है, दिस साइड ऑफ द फेस, ये सूर्य का है। ये कौन से पार्ट का होगा? ये आपके प्रोफेशनल पार्ट का है, प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी है वो बताता है। अब जैसा आप लोग को पहले से पता होगा कि ह्यूमन फेस एसिमेट्रिकल होते हैं, कभी भी बहुत सिमेट्रिकल नहीं होते। बहुत रेयर केसेस में आपको ऐसा मिलेगा कि दोनों आंखें सेम हैं, या नोज की बनावट दोनों तरफ से सेम है। कुछ 19-20 का अंतर जरूर मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मान लीजिए किसी के मून की साइड, जो पर्सनल लाइफ का बताता है, वहां पे मान लीजिए पिगमेंटेशन शुरू हो गया चीक पे, ये वाले चीक पे। ठीक है। या इस चीक बोन में आपको तिल दिख रहा है, मोल दिख रहा है इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, या कुछ भी नया शुरू हो गया लेफ्ट साइड ऑफ द फेस पे जो कि डार्क है, कोई पैच जैसा है, तो इसका ये मतलब होता है जिस भी एरिया में वो शुरू हुआ है उस एरिया में पर्सनल लाइफ में दिक्कत आएगी। ठीक है, उस एरिया में पर्सनल लाइफ में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी जिस टाइम से ये पिगमेंटेशन या मोल बिल्ड होगा। कई बार क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम, अचानक से मोल बिल्ड हो गया है, अचानक से मोल आ गया है, तिल अचानक से बन गया है, इसका क्या मतलब है? तो इसका यही मतलब है जिस भी एरिया में वो तिल बना है उस एरिया में टेम्पररी प्रॉब्लम्स को दिखाता है, अगर तिल टेम्पररी बन गया है तो, या कोई प्रॉब्लम टेम्पररी हो गई है तो। ठीक है। नो, दैट्स लिमिटेड टू ह्यूमंस ओनली, लोकेश। ठीक है। जैसे मान लीजिए चीक बोन है, चीक बोन बेसिकली आपके रोमांटिक रिलेशन को दिखाती है विद योर स्पाउस, विद योर हस्बैंड और वाइफ। तो अगर यहाँ पे किसी के पिगमेंटेशन शुरू हो गया है, यहाँ पे किसी को झाइयाँ आ रही हैं, कोई चोट का निशान बन गया है, कुछ भी ऐसा हो गया है, सो दैट शोज कि मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव रहेंगे, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। अब यही सेम चीज अगर राइट साइड फेस पे यहाँ हो जाए, चीक बोन पे,
तो ये पार्टनरशिप का है या टीम का है, जो आपकी टीम आपके साथ काम करती है, जो आपके पार्टनर्स हैं, जो आपके साथ लोग आप के काम में जुड़े हुए हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। आप टीम अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाओगे, फॉर्म नहीं कर पाओगे। कई लोगों को बचपन में चोट लग जाती है नाक पे, आईब्रो पे, वो भी कुछ बताते हैं कि कैसा आपका पर्सनालिटी शेप हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे आप में से चेक करिएगा कितने लोगों के यहाँ पे चोट का निशान है, जहां से ये नोज शुरू होती है। कितने लोग हैं जिनको यहाँ पे चोट का निशान है कोई भी निशान हो, चोट का निशान, कभी कुछ हुआ हो, स्टिचेस लगे, कुछ भी आपके है वैभव जी। एक्ने भी, यस, अगर बहुत एक्टिव एक्ने है कविता जी, तो यस। सो जिनको भी यहाँ पे चोट का निशान होता है, नोज का जो जॉइंट है दैट स्पेसिफिकली सिग्निफाइज हेल्थ। ठीक है, जो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी रहती है उसको सिग्निफाई करते हैं। तो जिनके भी यहाँ पे चोट का निशान होता है नोज के जॉइंट पे, ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज टाइम टू टाइम आते रहते हैं, भले छोटे मोटे इश्यूज आए, बट कुछ ना कुछ लगा रहता है। 100% कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मैं फिट हूं, या 100% कभी ये नहीं बोल सकते कि हाँ एकदम ठीक है सब, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। इसीलिए कई बार जब ये बीमार होते हैं तो ये इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इतनी बार बार चीजें हो रही होती हैं इनके साथ कि ये इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, दवाइयां भी नहीं खाते कि ये तो रोज का हो गया है ना वैभव जी? वैभव जी ने कंफर्म किया है कि दैट्स ट्रू, राइट। तो आपकी नोज को भी डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। नोज बहुत कुछ बताती है, चीक्स आपको बहुत कुछ बताती है। तो ओवरऑल फेस से आप मल्टीपल प्रिडिक्शंस देते हो मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो चीज आप कुंडली से नहीं निकाल सकते हो दैट इज पर्सनालिटी, वो आप चेहरे से बहुत अच्छे तरीके से बता देते हो कि इस तरह से आपका व्यक्तित्व है और इस तरह की विचारधारा है। ठीक है, सच झूठ वाली बात तो हम बिल्कुल डेफिनेटली पिक करेंगे ये टॉपिक। एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक पिक करेंगे जो आपने शायद पहले, अगर आपने कभी फेस रीडिंग सीखी हो तो वो टॉपिक्स ना लिए गए हों, या फिर आपने कभी इस बारे में ना सुना हो, वो टॉपिक्स भी हम पिक करेंगे। सो कोई क्वेश्चंस हैं किसी के तो प्लीज बताइए। एनी डाउट्स, एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू आस्क। माइक ऑन नहीं कर सकते तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल आंसर। एनी डाउट्स? नो क्वेश्चंस? यस ओम जी बताइए। नहीं मैडम, कोई डाउट नहीं है। अच्छा अच्छा, डाउट नहीं है, ओके। बाकी किसी को? वैभव जी, अम, नो मैम, लोकेश? आज तक अभी तो कोई डाउट नहीं आ रहा है। इन केस कोई अभी बीच में कुछ आता है तो मैं पूछ लूंगा मैं। ओके। डिड यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? यस। इंटरेस्टिंग लगा आप यस। लोगों को कि यस सिर्फ मैम। इतनी बेसिक चीजों से हम काफी कुछ बता पा रहे हैं? इफ अ पर्सन बिकम्स ओल्ड 90 ईयर्स, तो अगर कोई 90 ईयर्स ओल्ड है तो जो उनका प्रेजेंट फेस है हम उसके हिसाब से उनके हेल्थ कंडीशंस या बाकी चीजें बताएंगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि इनका पास्ट बताइए लोकेश जी, कि 90 ईयर्स के हैं और पास्ट में ये कैसे रहे थे, तो आपको पास्ट की पिक्चर चाहिए होती है। ठीक है, वो पिक्चर लेकर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। बाय चांस पिक्चर भी नहीं देने के लिए तैयार हैं, तो आजकल बहुत सारे एप्स आते हैं जहाँ पे आप किसी ओल्ड पर्सन की फोटो को यंग कर सकते हैं, है ना? उससे भी आप देख सकते हो। बट फिर भी वो भी आपको नहीं करना है, तो जो जैसा आपको दिख रहा है आप वैसा बताइए। क्योंकि जो पर्सन एज कर जाते हैं उनके जब फीचर्स चेंज होते हैं तो वो क्लियरली पता चलता है फेस पे। जैसे मान लीजिए आंखें ऐसे नीचे की तरफ हो जाती हैं बहुत लोग की, वो क्लियरली आपको समझ आएगा कि इनकी आईज ऐसी हैं नहीं, ये एज की वजह से हो गई हैं या कोई बीमारी है उसकी वजह से हो गई हैं। तो वहां से आप पिक कर सकते हो उनके पास्ट की चीजों को। ठीक है, पास्ट लाइफ नॉट रियली, पास्ट लाइफ नहीं। बाकी एट्रीब्यूट्स आप सारे ले सकते हो, प्रेजेंट के, फ्यूचर के, पास्ट, मतलब पास्ट एज एन इसी लाइफ टाइम के पास्ट का। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? आइडेंटिकल ट्विंस के भी केस में कविता जी बहुत बार आपको फीचर्स में कई चीजें अलग दिखेंगी, प्लस फेस शेप में डिफरेंस दिख जाता है। ठीक है, लोकेश जी एज का आप आइडिया ले सकते हो। ठीक है, लाइफ स्पैन का आइडिया ले सकते हो।
कविता जी, फेस शेप में भी बहुत वेरिएशन होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का स्क्वायर फेस शेप है, स्क्वायर फेस शेप में भी 3 तरह के अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, तो वो क्वालिटीज वहां से अलग हो जाएंगी। प्लस किसी आइडेंटिकल ट्विंस में भी किसी की आईज में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, आईब्रो में दिख जाएगा। प्लस किस तरह से वो कैरी कर रहे हैं अपने फीचर्स को, मतलब मान लीजिए फीमेल है तो आईब्रो चेंज करवाते हैं, राइट, शेप चेंज करवाते हैं। मेल हैं तो वो किस तरह से मुस्टैच रख रहे हैं, कौन बियर्ड रख रहा है, कौन किस तरह का हेयर रख रहा है, शॉर्ट रख रहा है, लॉन्ग रख रहा है, इससे भी आप बहुत कुछ बता लेते हो, राइट, या। चलिए, ओके। सो आई थिंक मैंने सभी के क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है। अगर किसी के फिर भी डाउट हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर। एंड कुछ भी आपको लगता है कि आपको पूछना है, समझना है, कोर्स से रिलेटेड जानना है, तो कोर्स से रिलेटेड मैं आपको एक ओवरऑल बता देती हूँ कि जितने भी टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि मैरिज, करियर, हेल्थ, चाइल्ड बर्थ, पर्सनालिटी एंड ओवरऑल जो इंटरनल पर्सनालिटी है, वो सब कुछ फेस रीडिंग में कवर होता है। एंड सारे फेस फीचर्स आपके फेस रीडिंग में कवर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द सेम। ओके, चलिए, ठीक है। यस यस, डेफिनेटली वी कैन डू दैट, फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। सो आई एम रैपिंग अप टिल हियर। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वील रैप अप। एंड कुछ भी आपको डाउट लगता है यू कैन कनेक्ट विद द टीम। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड। ओके मैम, ओके, नमस्कार। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय। थैंक यू मैम। वेलकम। वी व्हाट आर लिमिटेशंस? लिमिटेशंस वैभव जी हम डिटेल में क्लास में करेंगे उसको, है ना। ओके मैम, लाइक जैसे एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, अलग अलग साइंसेस की बात करते हैं मैम, तो सबका एक लिमिटेशंस होता है ना, कि लाइक हाँ, 60% अप टू 60% हम प्रेडिक्ट कर सकते कर हैं या सकते करेक्ट हो सकता है, एक्यूरेसी। तो फ्यूचर रीडिंग में भी मैम ऐसा होता है। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो 80 to 90% आ जाती है। ठीक है, 80 to 90% आप एक्यूरेट बताते हो। लेकिन ये कौन सी चीजों पे है? ये टेम्पररी इवेंट्स की बात कर रही हूँ, बाकी चीजें आप एक्यूरेटली बताते हो, है ना। ये ओके टेम्पररी मैम, इवेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है मैम। ठीक है, ओके, चलो। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय। नमस्ते, इट वाज ग्रेट टीचिंग यू ऑल, बाय।